दुनिया में दो फ्रंट पर वॉर जारी है, लेकिन ईरान युद्ध से आर्थिक संकट का खतरा गहरा गया है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने से दुनिया की ऑयल सप्लाई ठप हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और हालात इतने बदतर हैं कि युद्ध के असर से सुपर पावर भी नहीं बच पा रहा। कई देशों में महंगाई से हाहाकार मच चुका है। इस बीच अमेरिका और ईरान से आ रही खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने हैं और दोनों ने एक दूसरे का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। डिटेल रखेंगे आपके सामने। उससे पहले हॉर्मुज पर बढ़ते टकराव को लेकर ही पहली बड़ी खबर, क्योंकि अब ईरान ने हॉर्मुज में पनडुब्बी तैनात कर दी है और दुश्मन शिप की निगरानी और हमला भी मकसद है। हालांकि टारगेट पर यूएस और इजरायल के जहाज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और उसको लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक और तैयारी, पनडुब्बी की हॉर्मुज में तैनाती। दुश्मन शिप पर इस पनडुब्बी के जरिए निगरानी रखी जाएगी और जाहिर सी बात है इस डिप्लॉयमेंट के जरिए हमला करना और संभव हो पाएगा। तो फिलहाल ईरान का ये ऑपरेशन डॉल्फिन है क्या? बड़ी खबर, एक जानकारी जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नए सिरे से जंग की आशंका और ईरान ने गल्फ डॉल्फिन सबमरीन को तैनात किया है। रणनीतिक तौर पर समझिए, जहां दुश्मन के जहाजों की निगरानी इसके जरिए की जाएगी और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ट्रैक करना भी आसान होगा। हालांकि जरूरत पड़ी तो दुश्मन जहाजों पर हमले भी संभव है। टारगेट पर हॉर्मुज में अमेरिका और इजरायल के जहाज हैं और ऐसे में पर्दाफाश ये हुआ है कि ईरान की कुछ पनडुब्बियां सतह पर आई थी और वॉर ड्रिल के बाद सबमरीन गहराई चली गई। अब गल्फ डॉल्फिन सबमरीन की ताकत के बारे में भी एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि ये छोटी पनडुब्बी है और आसानी से पकड़ में नहीं आती है। हालांकि समंदर के नीचे लंबे समय तक ये छिप सकती है और समंदर के नीचे 200 से 250 मीटर तक ये रह सकती है। हालांकि जस्ट 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागने में भी ये सक्षम है और समंदर में माइंस बिछाने में भी कारगर साबित हुई है। हालांकि ईरान की स्वदेशी गीदर क्लास सबमरीन है ये, और अब यही बड़ी खबर है जहां साफ है गल्फ डॉल्फिन सबमरीन की ताकत के जरिए कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के इस हालात के बीच में इसके ऑपरेशनल करने को लेकर ही ये बड़ी खबर। हालांकि फारस की खाड़ी में बारूद तो बिछ चुका है, अब बस एक चिंगारी का इंतजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और किसी भी वक्त ईरान के टैंकर्स पर हमले शुरू हो सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान को दिए गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ट्रंप का सब्र अब जवाब दे रहा है। अमेरिका ने समंदर में 29 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये साफ कर दिया कि अगर उसके ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर भी नहीं बचेंगे। अरब देशों के खुले समर्थन के साथ अमेरिका आर पार की जंग के मूड में है। ईरान के लिए कयामत की रात क्या जल्द साबित हो सकती है? क्योंकि ट्रंप को ईरान के जवाब का इंतजार है। ईरान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो अमेरिका हमला करेगा। अगर ईरान ने प्रस्ताव को टाला तो भी अमेरिका दबाव बनाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है, हम अभी अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जा रही है। ईरानी शैडो फ्लीट के सभी टैंकरों को जलाकर राख कर देगा अमेरिका। दरअसल अभी तक अमेरिका ईरानी जहाजों को सिर्फ निष्क्रिय कर रहा है, जिसके लिए उसकी फनल या रडार को उड़ाया जा रहा है ताकि जहाज काम करना बंद कर दें। लेकिन अगर प्रस्ताव पर बात नहीं बनी तो अमेरिका इन जहाजों को उड़ा देगा। अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो वो समंदर में अमेरिकी नौसेना को दहलाएगा। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और दूसरे नौसैनिक जहाजों पर हमले शुरू कर देगा।